गुड इवनिंग बच्चों। ब्रेक हो गया आप लोगों का खत्म? ब्रेक हो गया क्या आप लोगों का खत्म? आ गए सब बच्चे? स्टार्ट करें क्या? चलिए, वेरी गुड। चलिए, तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या करा था? लास्ट क्लास में मैंने आपको फॉर्मूले सारे बता दिए थे, है ना? बस अपन अब क्वेश्चंस ले रहे थे उसमें। लास्ट क्लास में अपन इक्वेशंस और इन सब पे अपन क्वेश्चंस अपन ले रहे थे, ठीक है? तो बस अब अपन क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, है ना? तो उसमें मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बता दिया था बेटा कि देखो क्वेश्चंस में क्या है, जैसे अब इक्वेशंस, अलग अलग टाइप की क्वेश्चंस अपने को लेने हैं, बस अब फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है। इक्वेशन के लिए मैं बात कर रहा था बेसिकली कि इक्वेशन यदि आपको सॉल्व करना है इक्वेशन, तो आपको आंसर क्रॉस चेक करना पड़ेगा। आंसर क्रॉस चेक करने की आदत डालनी पड़ेगी उसमें, है ना? फॉर्मूले लगाते समय अभी जैसे इक्वेशन में आप देखेंगे, यदि लास्ट क्लास का आपको याद हो तो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आपको बताया था, तो उसमें कहीं पे अपने को कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ रही थी, तो जनरली आप वो फिक्स कर लो। जब आप इक्वेशन सॉल्व करोगे, बहुत कम प्रॉब्लम में मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी, बहुत कम प्रॉब्लम में, है ना? बहुत कम प्रॉब्लम में मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी, ज्यादातर प्रॉब्लम में कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो अभी आप समझना कि किस प्रॉब्लम में मैं कंडीशन लगा रहा हूं और किस में जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन अपन ने ले लिया था लास्ट क्लास में, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं टेन इनवर्स। पहले मैं करा देता हूं कुछ क्वेश्चंस। x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस टेन इनवर्स x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ माइनस सेवन। x की वैल्यू अपने को निकालनी है। tan inverse x plus 1 upon x minus 1 plus tan inverse x minus 1 upon x is equals to tan inverse of minus 7। x की वैल्यू अपने को निकालनी है, ठीक है? अब जैसे एक सीधा सीधा कंसेप्ट तो ये आता है कि भाई tan inverse x plus tan inverse y लगा दें। अब tan inverse x plus tan inverse y लगाते आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसीलिए जनरली जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आपको याद हो तो जो क्वेश्चन बताया था, कैसे बताया था कि दोनों साइड अपन tan थीटा ले लें। जो तरीका मैंने बताया था, क्या बताया था कि दोनों साइड अपन क्या करें, टेन थीटा ले लें दोनों साइड, ठीक है? तो दोनों साइड सपोज, और या टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लगा सकते हैं, ठीक है? वो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अल्टीमेटली वो आएगा वही, है ना? तो लेट्स से डायरेक्ट लगाते हैं अपन टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, tan inverse x plus tan inverse y, 1 minus x plus 1 upon x minus 1 into x minus 1 upon x is equals to tan inverse of minus 7। ये कैंसिल होगा, tan inverse से tan inverse भी हट जाएगा, ठीक है? ये कैंसिल नहीं करते, इसको मैं काम करता हूँ, कैंसिल नहीं करते हैं ताकि वो एलसीएम में हट जाएगा, ठीक है? तो यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन, अपॉन में आएगा यहाँ पे एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इज एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन। ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस सेवन मेरे पास आ जाएगा, ठीक है? और इसको और यदि मैं सॉल्व करूंगा, इधर कर लेता हूं, इसको और सॉल्व करेंगे। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस वन
इज इक्वल टू, इधर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस एक्स प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है ना, और माइनस 7 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस एक्स प्लस 1 आ गया। ठीक है, सो फाइनली यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इधर आके हो जाएगा प्लस 7x, प्लस 7x इधर आके माइनस 8x हो जाएगा, माइनस 7 इधर आके प्लस 8 हो जाएगा। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ रहा है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर करोगे तो x इक्वल टू 2 आ रहा है, x इक्वल टू 2। ठीक है, चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। x इक्वल टू 2 में रखूंगा, x इक्वल टू 2, तो 2 प्लस 1 यहां पर आ रहा है tan इनवर्स 3, यहां पे 2 रखेंगे तो यहां पे आ रहा है tan इनवर्स 1/2, और इधर आ रहा है tan इनवर्स ऑफ -7, tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -7 आ रहा है। ठीक है, मैं बिना सॉल्व करे इसको बता सकता हूं कि दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? tan इनवर्स 3 इज अ पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव एंगल, दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव एंगल, जबकि उधर tan इनवर्स -7 विल गिव द नेगेटिव वैल्यू, मतलब नेगेटिव एंगल। तो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं x इक्वल्स टू 2 इज नॉट पॉसिबल, x इक्वल्स टू 2 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आंसर अपन बोलेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। सेकेंड स्टेप में 10 मल्टीप्लाई कर दिया ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, है ना, कैंसिल नहीं करा मैंने, कैंसिल नहीं करा, एलसीएम ले लिया। एक बार चेक कर लेता हूँ, एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 1 इधर जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इधर x इंटू एक्स प्लस 1 हो गया, इधर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आ गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इधर जाएगा तो -7 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस एक्स प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सॉल्व करा, x की वैल्यू 2 आ गई, x इक्वल्स टू 2 ओरिजिनल इक्वेशन में रखना है, ओरिजिनल इक्वेशन, सॉल्व ऑल करके इसमें नहीं रखना, फाइनल ओरिजिनल इक्वेशन इसमें मैंने रखा। तो यहां पर आ गया tan इनवर्स 3, यहां पर आ गया tan इनवर्स 1/2। अब मुझे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि tan इनवर्स 3 विल गिव अ पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव एंगल। किसी भी इनवर्स फंक्शन के अंदर यदि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो वो पॉजिटिव एंगल ही देता है 0 से 90 के बीच में। ये 0 से 90 के बीच का एंगल देगा, ये 0 से 90 के बीच का एंगल देगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0 से 180 के बीच का एंगल देगा। जबकि इधर मुझे कंफर्म है कि दिस इज नेगेटिव, तो ये जो एंगल आएगा वो -π/2 से 0 के बीच में आएगा। तो दैट्स व्हाई मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि ये सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। इस आई कि नहीं बात समझ में? 10 मल्टीप्लाई कर दिया ना? नहीं सर, आपने 10 इनवर्स हटाया तो मतलब 10 मल्टीप्लाई करा के, हाँ हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब यूं समझ लो, हाँ वो अब डायरेक्ट 10 इनवर्स से 10 इनवर्स हटाना समझ लो, या यूं समझ लो कि मैंने दोनों साइड क्या करा है, एक तरह से tan थीटा ले लिया, जो आप बोल रहे हो ना बात ठीक है, मतलब यूं समझ लो एक तरह से दोनों साइड अपन ने tan थीटा।
हाँ लक्ष्मण सिंह, देखो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअली, कि अपन क्या करते हैं जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जब अपन फॉर्मूले लगा देना, तो वहां पे अपन कंडीशन यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो इसलिए जरूरत इसलिए नहीं पड़ती, वो मैंने अभी आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से बताया। मैं अभी ऐसा बता रहा हूँ ना, डायरेक्ट यहीं पे दोनों साइड tan लेता तो आपको लगता ही नहीं कि मुझे फॉर्मूले की जरूरत, कंडीशन की जरूरत पड़ रही, ठीक है। तो इसीलिए अपने को एक्चुअली वो लास्ट में जो चेक करने का कंसेप्ट है ना, वो इसीलिए चेक करना पड़ता है। अब वो अभी बताता हूँ, देखो कहीं कहीं पे जरूरत भी पड़ेगी, कहीं कहीं पे मैं लगा भी रहा हूँ, कहीं कहीं पे नहीं भी लगा रहा हूँ, मतलब ठीक है। तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम का नेचर समझना है, कब मुझे जरूरत पड़ रही है, कब जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, फिर पार्थिव देखा तो कुछ सुना, कुछ समझा कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं इसमें अब, cos इनवर्स रूट 6x प्लस cos इनवर्स 3 रूट 3x स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो x की वैल्यू अपने को निकालनी है। cos इनवर्स रूट 6x प्लस cos इनवर्स 3 रूट 3x स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो x की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में बोल देता हूं, नहीं दिख रहा हो किसी को, cos इनवर्स रूट 6x प्लस cos इनवर्स 3 रूट 3x स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो x की वैल्यू अपने को निकालनी है ना। तो अब इसमें क्या कर सकते हो कि चलो एक बार आप ट्राई कर लो, हिंट मैं देता हूं थोड़ा सा, एक बार आप ट्राई कर लेना, हिंट मैं दे देता हूं कि अब डायरेक्टली आप चाहो तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y भी लग सकता है ना, वो लेकिन थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, ठीक है। उसकी बजाय मैं क्या करता हूं कि इन दोनों में से किसी एक टर्म को उधर ले जाता हूं, ठीक है, जो मेरे को इजी लगती है, किसी भी एक टर्म को, लेट्स से मैं cos इनवर्स को उधर ले जाता हूं। तो इससे मुझे क्या फायदा होगा कि cos इनवर्स रूट 6x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स 3 रूट 3x स्क्वायर, और पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स को क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स 3 रूट 3x स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं? पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स को साइन इनवर्स लिख सकते हो। अब इधर इसको मैं साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेता हूं, cos इनवर्स को लिख सकते हैं साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लिख सकते हो। ठीक है, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट गया, अपनी इक्वेशन आ जाएगी 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 रूट 3x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या क्वेश्चन में? ठीक है, ये आ गया ना अंडर रूट 1 माइनस रूट 6x स्क्वायर, तो ये आ गया 6x स्क्वायर है ना, पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स sin इनवर्स हो गया। ठीक है, चलो इसको उधर ले जाते हैं, तो इसको उधर ले जाएंगे अपन, तो अपने पास, अच्छा स्क्वायरिंग भी करनी पड़ेगी ना, ये अंडर रूट है, शिट 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 शिट, हाँ स्क्वायर भी करनी पड़ेगी।
तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस 6x स्क्वायर, 3 3 जा 9 3 जा 27x स्क्वायर x पावर 4. तो दैट बिकम 27x पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, है ना. 9 3 जा 27, फैक्टर्स भी हो रहे हैं. 9 3 जा 27, 9x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0. 9x स्क्वायर आ गया, 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, 3x स्क्वायर प्लस 1. तो ये तो इमेजिनरी आएगा. x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, प्लस माइनस 1/3. x इक्वल टू प्लस माइनस 1/3 आएगा. अब मैं चेक कर लेता हूं कि आंसर दोनों पॉसिबल हैं या नहीं पॉसिबल हैं. x equals to 1/3, x equals to minus 1/3 is not possible. बिना चेक करे मैं बता सकता हूं x equals to minus 1/3 is not possible. क्यों not possible? क्योंकि यदि मैं minus 1/3 लूंगा तो इसके अंदर नेगेटिव आएगा, और cos इनवर्स के अंदर नेगेटिव आने का मतलब, cos इनवर्स के अंदर नेगेटिव आने का मतलब यह है कि इसकी वैल्यू 90 से ज्यादा होगी. आ रही बात समझ में? cos इनवर्स के अंदर नेगेटिव आने का मतलब उसकी वैल्यू 90 से ज्यादा होगी, क्योंकि cos इनवर्स ऑफ नेगेटिव इज बिटवीन π/2 टू पाई. तो यदि जैसे ही मैं x इक्वल्स टू माइनस 1/3 लेता हूं तो इसकी वैल्यू π/2 से पाई, इसकी वैल्यू 0 से π/2, दोनों को ऐड करेंगे. दिस कैन नॉट बी इक्वल्स टू π/2. नहीं हो सकता है ना, π/2 से ज्यादा आ रहा है. हाँ सॉरी, π/2 से ज्यादा आ रहा है. π/2 से ज्यादा आ रहा है ये, और ये पॉजिटिव आ रहा है, तो वो π/2 के इक्वल नहीं होगा. सो फाइनल आंसर 1/3. 1/3 आप रख के चेक करना चाहो तो कर सकते हो. ठीक है, तो फाइनल आंसर x इक्वल्स टू 1/3. तो रेंज हो गया अपने पास एक सोर्स. रेंज से अपन वेरीफाई कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव देखते हुए अपन वेरीफाई कर सकते हैं, है ना. इन सब चीजों से अपन वेरीफाई कर सकते हैं. साइन इनवर्स 3x/5 दिख नहीं रहा है. साइन इनवर्स 3x/5 प्लस साइन इनवर्स 4x/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. x की वैल्यू निकालनी है. साइन इनवर्स 3x/5. चलो अब एक बार ये आपको ट्राई करना है. सीधे फॉर्मूला लगा के अब एक बार आप ट्राई करेंगे इसको.
और भी आंसर आएंगे त्रिलोक, ये तो सही है, और भी आंसर आ रहे हैं लेकिन नहीं, दोनों क्यों लगाने पड़ेंगे, दोनों की जरूरत नहीं है बेटा, दोनों की जरूरत नहीं है उसमें। अब उसमें भी क्या करो ना, देखो बस यही है, देखो यहाँ पे अपन लगाएंगे ना तो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और भी आंसर आएंगे। इसकी बजाय क्या करो, इसको उधर ले जाओ एक को, तो ज्यादा इजी रहेगा। फॉर्मूले में ये है कि आप क्या ऐसे लगाओ कि थोड़ा इजी हो जाए। तो साइन इनवर्स 4x बाय 5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स 3x बाय 5। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y लगा लेते हैं, तो साइन इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर से साइन इनवर्स 4x बाय 5 हो गया, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, मतलब वही दोनों तरफ साइन थीटा ले लिया एक तरह से अपन ने, ठीक है। हाँ, इधर भी लगा सकते हो आप, दोनों नहीं लगाने, एक ही फॉर्मूले से काम हो जाएगा। 5 एलसीएम लेके कैंसिल हो जाएगा, 5 एलसीएम लेके कैंसिल हो जाएगा, तो x अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 9x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x में कॉमन लेके कैंसिल कर सकता हूं, लेकिन x यदि कैंसिल कर रहा हूं तो इसका मतलब एक सॉल्यूशन x इक्वल्स टू 0 मेरे पास आ रहा होगा। मतलब एक तरह से x कॉमन लिया तो एक फैक्टर x माइनस 0 बन गया, वो एक फैक्टर x माइनस 0 बन गया, ठीक है। अब स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग के लिए इसको इधर ले लेता हूं मैं, तो 4 प्लस 3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे यदि, तो मेरे पास आएगा 16 प्लस 9 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 24 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9x स्क्वायर। ये 25 माइनस 9x स्क्वायर यहां से कैंसिल हो रहा है पूरा, 24 उधर जाके x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो x की 3 वैल्यू आ रही है, प्लस माइनस 1 एंड 0। चेक कर लेते हैं क्या क्या सेटिस्फाइड करने की पॉसिबिलिटी है। 0 तो कर ही रहा है सेटिस्फाइड, 1 भी कट जाएगा सेटिस्फाइड, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, माइनस 1 करेगा कि नहीं, माइनस 1 करेगा कि नहीं सेटिस्फाइड, क्या लगता है x इक्वल्स टू माइनस 1 आंसर होगा कि नहीं होगा। माइनस 1 भी होगा आपकी बार, क्योंकि आपकी बार क्या एक्चुअली आप देखो डायरेक्ट, आप देखो 1 रखने पे माइनस 1 रखने पे सेम ही बन रहा है, ठीक है। आप माइनस 1 यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे माइनस 1 रखोगे, यहाँ पे माइनस रखोगे, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स।
माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस माइनस कॉमन आया, माइनस कॉमन आके वो कैंसिल हो गया मेरे पास। हो रहा है बेटा जयेंद्र, हो रहा है। तो माइनस माइनस कॉमन लाके कैंसिल हो रहा है अपने पास। तो इसलिए आपकी बार तीनों सॉल्यूशन हो जाएंगे, +1 -1 एंड 0, तीनों सॉल्यूशन हो जाएंगे, +1 -1 एंड 0। ठीक है। थर्ड स्टेप प्रियांशु, फर्स्ट सेकंड थर्ड। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया है। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या था? साइन इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर माइनस y √1 माइनस x स्क्वायर 1। क्लियर है? Greatest integer of sine inverse, cos inverse, sine inverse, tan inverse x is equals to 1. X belongs to, x belongs to साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स 1। तो आपको x का इंटरवल बताना है कि x कहां से कहां तक होगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। हाउ 24√1 माइनस एक्स कम? ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स x इज इक्वल टू 1। तो अपने को x का इंटरवल बताना है कि x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मतलब ये है ना। बस आपको उसका नेचर समझना है, फंक्शन का नेचर, फंक्शन के नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, साइन, टेन एंड साइन, टेन एंड सेक, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। डिफरेंशिएशन याद है इनका? डिफरेंशिएशन याद भी होगा आपको, बेसिक फॉर्मूला याद हो तो। साइन का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/mod x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तीनों इंक्रीजिंग फंक्शन है। कॉस, कॉट, कॉसेक, ये डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, रूल सिंपली ये है। अच्छा, ये जैसे साइन, टेन, सेक इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स भी इंक्रीजिंग होंगे और इसके इनवर्स भी डिक्रीजिंग होंगे। रूल अपना ये है कि जब भी आप इंक्रीजिंग फंक्शन लगाते हो तो आपको इनइक्वालिटी का साइन सेम रखना पड़ता है। डिक्रीजिंग फंक्शन लगाएंगे तो आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ता है। दिस इज द रूल। ठीक है, चलो कैसे यूज करना है अब मैं बताता हूं आपको।
ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 1 होता है, तो आप बता सकते हैं बेटा x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 1 है, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 1 से लेके 2 तक। याद है सबको? 0 से 1 थोड़ी ना होती है प्रवीण, आस्था, 1 से लेके 2 तक होती है, 1 से 2 तक। ठीक है, बस स्टेप समझना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ये पूरा x मान लेते हैं, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 चाहिए मुझे, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स साइन इनवर्स टेन इनवर्स x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक होनी चाहिए। इसमें किसी को कोई डाउट है? ऐसा लिख सकते हैं अपन? चलो अब एक एक फंक्शन हटाते जाओ। बस रूल ये ध्यान रखना कि जब आप इंक्रीजिंग फंक्शन लगा रहे हो तो इनइक्वलिटी का साइन सेम, डिक्रीजिंग फंक्शन लगा रहे हो तो इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स। साइन इनवर्स हटाना है तो सबसे पहले साइन थीटा लूंगा मैं, साइन थीटा, और साइन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वलिटी का साइन सेम रहेगा। तो साइन ऑफ 1, साइन थीटा लगाएंगे तो साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स टेन इनवर्स एक्स लेस देन साइन ऑफ 2 आ जाएगा। आई कि नहीं स्टेप समझ में है? मैंने तीनों तरफ साइन थीटा लगाया है, साइन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वलिटी का साइन सेम रहेगा, साइन 1 फिर ये और फिर ये। साइन थीटा लगाया तो साइन से साइन इनवर्स हट गया अपने पास। अब कॉस इनवर्स हटाना है तो कॉस थीटा लगाएंगे, और कॉस थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन है तो आपको इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो कॉस ऑफ साइन ऑफ 1, कॉस से कॉस इनवर्स हट जाएगा, साइन इनवर्स टेन इनवर्स एक्स लेस देन कॉस ऑफ साइन ऑफ 2। इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही आप साइन थीटा लगा देते हैं, साइन थीटा लगाएंगे तो वापस इनइक्वलिटी का साइन सेम रहेगा, साइन ऑफ कॉस ऑफ साइन 1, साइन से साइन इनवर्स हट गया, ठीक है, साइन ऑफ कॉस ऑफ साइन 2, फिर टेन इनवर्स है तो वापस से टेन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वलिटी का साइन सेम रहेगा, टेन ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ साइन 1, दिस इज द फाइनल आंसर। बिल्कुल सही है, त्रिलोक पांचाल ने बिल्कुल सही क्वेश्चन करा है, सही जवाब। फिर से समझ लीजिए वेदांत, सबसे पहली स्टेप मैंने इसको देख के लिखी कि बॉक्स एक्स, दो चीज कंसंट्रेट करना, बस दो लॉजिक लगाए हैं। बॉक्स एक्स 1 से 2 होता है तो एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक होती है, तो इसको एक्स मानते हुए सबसे पहली स्टेप मैंने ये लिखी है इसको देखकर। दूसरा रूल, यदि आप कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन लगा रहे हैं दोनों तरफ तो आपका इनइक्वलिटी का साइन सेम रहेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन लगा रहे हैं तो आपको इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जो इनवर्स फंक्शन हटाना है उसी का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगाते जाओ। साइन इनवर्स हटाना है तो साइन इनवर्स हटाना है तो मैंने साइन थीटा लगा दिया, और साइन थीटा लगाया है तो इनइक्वलिटी का साइन सेम रखा, साइन साइन साइन।
अब यहाँ पे बस वो एक स्टेप मैंने डायरेक्ट लिख दी, जैसे यहाँ पे साइन लिखा हुआ ना तो साइन से साइन इनवर्स हट गया, ठीक है। फिर cos थीटा लगा देते हैं, cos थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन है, cos थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए अपन ने जैसे ही मैंने cos लगाया इसके बाद तो यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया। फिर अपन ने साइन थीटा लगाया तो साइन थीटा लगाया तो इनइक्वलिटी का साइन सेम रहा, फिर अपन ने टेन थीटा लगा दिया तो आपका इनइक्वलिटी का साइन सेम रहा, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। आई कि नहीं बात समझ में वेदांग? साइन इनवर्स -3x² -12x -11 is equals to cos inverse 10x plus 13 upon 7 minus sin inverse x² plus 4x plus 5। x की वैल्यू अपने को निकालनी है, ठीक है। चलिए अब देखो इनवर्स में क्या है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बहुत अलग अलग टाइप के लॉजिक्स चलते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के, किसी में क्या अपन लगा रहे हैं, किसी में क्या लगा रहे हैं, है ना। तो अब जैसे इस वाली प्रॉब्लम में आप देखो और ये भी एक बहुत कॉमन टाइप का लॉजिक है वैसे देखा जाए ना, तो दिस इज आल्सो वेरी कॉमन टाइप ऑफ लॉजिक, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में होता है मतलब यूज ऐसा। अब इसमें दिक्कत क्या आ गई मेरे पास कि यदि मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करने लग जाऊंगा तो कोई भी फॉर्मूला लगाऊंगा तो वो फॉर्मूला तो बहुत बड़ा जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लगा लो, cos इनवर्स आप बोलो कि इसको π/2 माइनस कर लें तब भी वो बहुत अलग अलग जाएगा अपने पास, है ना। तो एक बहुत ही कॉमन फंडा जो रहता है ना वो रहता है रेंज का, रेंज रेंज भी जो रहती है ना उसमें रेंज रेंज भी बड़ी काम की रहती, हो सकता है कभी कभी उस इक्वेशन में रेंज ऐसी रिस्ट्रिक्टेड हो जाए रेंज कि हो सकता है पता लगे एक दो वैल्यू से मेरा काम हो जाए रेंज के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें आप समझना कि x² रेंज या डोमेन, रेंज या डोमेन किसी भी इक्वेशन में जैसे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स आ रहा है तो एक चीज तो आपको समझ में आ रही होगी कि भाई साइन इनवर्स डिफाइन करने के लिए ये वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, -1 से 1 तक होनी चाहिए, ये भी -1 से 1 तक होनी चाहिए, ये भी -1 से 1 तक होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब वो कोई तरीका नहीं है, वो अपने को चेक करके ही पता लगता है। आप बोले कैसे पता लगे, नहीं वो चेक करके ही पता लगता है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं लिख सकता हूं x+2 का होल स्क्वायर प्लस 1, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो वैल्यू आ रही है 1 से इनफाइनाइट आ रही है, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 1 से इनफाइनाइट आ रही है। तो क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया, जो दिखने में इतनी बड़ी इक्वेशन आपकी लग रही थी ना वो डायरेक्टली यहीं पे सॉल्व हो गई। कैसे सॉल्व हो गई भाई, इसमें 1 से लेकर इनफाइनाइट तक आ रहा है और मुझे पता है इसके अंदर -1 से लेकर 1 तक की वैल्यू ही आ सकती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसमें मैं एक ही वैल्यू पुट कर सकता हूं जब ये 1 दे रहा होगा, और 1 कहां पर दे रहा होगा, x = -2 पर 1 दे रहा होगा, x = -2 पर, ठीक है। अब अभी ये नहीं आंसर जरूरी नहीं है x = -2 आ रहा है, आंसर ऐसा नहीं कि x = -2 आ गया, आंसर आएगा तो x = -2 ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा बस।
क्यों? क्योंकि बाकी वैल्यू के लिए ये साइन इनवर्स डिफाइंड ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो रखता है -2। अब चेक कर लेता हूं। अब क्या बस मुझे x इक्वल टू -2 रख के चेक करना रहेगा कि सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने x इक्वल टू -2 रखा, तो साइन इनवर्स -2 का होल स्क्वायर 4 3 जा 12, -2 हो गया 24, -11 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -2 रखा तो -20 + 30 -1 आ गया, माइनस साइन इनवर्स -2 यहाँ पे रखा था तो 1 आ गया। ठीक है, और 24 तो यहाँ पे भी साइन इनवर्स 1 आ रहा है। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है, कॉस इनवर्स -1 की वैल्यू पाई होती है, और यहाँ पे π/2 होता है। तो π/2 इक्वल्स टू π/2 आ गया। इसका मतलब x इक्वल्स टू -2 सेटिस्फाइड कर रहा है, और अपना आंसर क्या होगा? x इक्वल्स टू -2 ही होगा। x इक्वल्स टू -2 ही होगा। ठीक है, आई कि नहीं आ रही बात समझ में? एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। ठीक है, अब वो बस ये है कि क्वेश्चन रैंडम है। आप सोचेंगे कैसे पता लगेगा अपने को फॉर्मूला नहीं लगाना है कि नहीं लगाना है। भाई मुझे एक चीज साफ साफ दिख रही थी कि यदि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला कोई सा भी लगाऊं, चाहे उसको इधर लाके लगाऊं, इसको इधर लाके लगाऊं, ठीक है, तो फॉर्मूला तो बहुत कॉम्प्लिकेट जाएगा। साइन इनवर्स x प्लस √1 - x², वो तो बहुत ही बड़ा जा रहा था। तो ऐसे केसेस में अपन क्या है, फंक्शन का या इक्वेशन का डोमेन चेक कर लेते हैं। तो मैंने देखा कि इसको डिफाइन करने के लिए जब मैंने इसका डोमेन निकाला, क्योंकि सबसे इजी ये निकल रहा था, तो केवल एक ही वैल्यू आ रही है x इक्वल टू -2। मैंने मतलब डोमेन निकालने की जगह इसकी रेंज निकाल के चेक कर लिया। एक्चुअली आप डोमेन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने डोमेन निकालने की जगह उसकी रेंज निकाल के चेक कर लिया, है ना। मतलब वो एक तरह से डोमेन ही निकाला है मैंने। आप इसको सॉल्व करोगे ना, मैंने वो डोमेन ही निकाला है। ठीक है, तो इसका आंसर x इक्वल टू -2 ही आएगा। वो यहीं से दिख रहा है, जैसे 1 को इधर लोगे ना, x प्लस 2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है, x इक्वल टू -2। तो कुल मिला के इसके डोमेन में ही एक वैल्यू है बस, x इक्वल टू -2। तो क्वेश्चन बाकी का, क्योंकि याद आपको याद होगा कि सबके डोमेन का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो अब बाकी का डोमेन कुछ भी आया, लेकिन यदि इसका डोमेन x इक्वल टू -2 आ गया है तो बाकी कुछ और अपन पुट कर ही नहीं सकते। तो इसलिए या तो आंसर होगा तो x इक्वल टू -2 होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, और x इक्वल टू -2 फिर अपन रख के चेक कर लेते हैं, तो x इक्वल टू -2 उसको सेटिस्फाइड भी कर रहा है, तो बस इसलिए अपना आंसर हो गया x इक्वल टू -2। आई कि नहीं बात समझ में? और ये सब क्या अपने को चेक करना पड़ता है। इसमें आप बोले कैसे पता लगे, कोई तरीका नहीं है, मतलब वो अपने को चेक करना ही पड़ता है। हाँ, जैसे वो ऑप्शन से भी अपने को आइडिया लग जाएगा कि भाई ऑप्शन उसने जैसे इंटरवल की फॉर्म में दिए हुए हैं, या एक दो वैल्यू दी हुई है, एक दो वैल्यू दी हुई है, तो फिर अपन रेंज से भी उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, लिख लिया? साइन ऑफ 2 cos इनवर्स ब्रैकेट में cot ऑफ 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू 0।
एक्स की वैल्यू अपने को निकालनी है ना। आप इसको भी इधर समझ लीजिए, अगेन थोड़ा सा अलग टाइप का कंसेप्ट। देखो हमेशा मैं बार बार स्टार्टिंग से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज बोलता हूं कि कभी भी कंफ्यूजन होना तो आप जितने भी इतने इनवर्स फंक्शन है उसको एक थीटा की तरह ट्रीट करना है मुझे, लाइक टेन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, ये सब थीटा की तरह अपने को ट्रीट करना है ना। तो अब यूं समझो कि एक तरीका तो क्या था इस क्वेश्चन को करने का, मैं यहां पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाता, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉट आ गया, tan इनवर्स आ गया, tan इनवर्स को cot इनवर्स में कन्वर्ट कर लेता तो cot से cot इनवर्स हट जाता, फिर यहां पे पूछा जाता, फिर cos इनवर्स, फिर 2 cos इनवर्स का फॉर्मूला लगाता, 2 cos इनवर्स का फॉर्मूला लगाता, फिर उसको साइन में कन्वर्ट करता और बढ़ा जाता, ठीक है। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन, आगे बात समझ में, जो पहली बात बता रहा था भाई, पहला आइडिया तो यही है, अपन हमेशा यही कोशिश करते हैं कि बाहर एक फंक्शन है अंदर दूसरा फंक्शन है तो इनवर्स वाले को उस बाहर वाले में कन्वर्ट करना है। तो मैं पहली कोशिश तो यही करता कि 2 tan इनवर्स को मैं cot इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, cot इनवर्स में कन्वर्ट करते ही cot से cot इनवर्स कट जाता मेरे पास, है ना। चलो दूसरा तरीका क्या है जो मैं बताना चाह रहा हूं कि मैंने देखा कि भाई cos इनवर्स जो भी होगा बेसिकली एक एंगल ही ना होगा, cos इनवर्स जो भी होगा एक एंगल होगा, इसको थीटा मान लेते हैं, पूरे को मान लो, 2 से मल्टीप्लाई करके जो रखा उस पूरे को भी मान सकते हो, ठीक है। देख सकते हैं सर, इसको थीटा माना तो साइन 2 थीटा 0 हो गया, तो 2 थीटा इक्वल्स टू n पाई हो गया, थीटा n पाई बाई 2 हो गया, तो n की वैल्यू रखोगे मतलब थीटा 0 पाई बाई 2 पाई 2 पाई ऐसा आ रहा है। व्हाट इज थीटा? cos इनवर्स ऑफ दिस। अब आप ध्यान से सोचो तो मुझे पता है कि cos इनवर्स की जो रेंज होती है वो तो कहां से कहां तक ही होती है, 0 से पाई ही होती है ना। तो यदि वो 0 से पाई ही होती है तो cos इनवर्स की जो वैल्यू है वो केवल 0 से पाई के बीच में ही हो सकती है। तो यदि वो 0 से पाई के बीच में ही हो सकती है और अपने थीटा ये सारे एंगल आ रहे थे, तो इन सारे एंगल्स के अकॉर्डिंग या तो ये केवल 0 हो सकता है या केवल ये पाई बाय 2 हो सकता है और या ये केवल पाई ही हो सकता है। तीन ही चीजें हो सकती है, ये पाई बाय 2 हो सकता है और या फिर पाई हो सकता है, क्योंकि पाई से आगे थीटा में लूंगा तो cos इनवर्स तो पॉसिबल ही नहीं है, cos इनवर्स तो वो पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, यहां तक किस स्टेप में किसी को कोई डाउट है? ठीक है, इसको मैंने थीटा माना, साइन 2 थीटा 0 हो गया, थीटा n पाई, ये सारी वैल्यू आई, तो cos इनवर्स की रेंज के अकॉर्डिंग मुझे पता लगा तीन ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो 0 या पाई बाय 2 या पाई, इसके आगे फिर 3 पाई बाय 2 2 पाई वो cos में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो अब दोनों साइड cos थीटा लगा देते हैं, यहां पे दोनों साइड cos थीटा लगाएंगे तो मेरे पास आ गया cot ऑफ 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos 0 कितना 1, इधर दोनों साइड cos लगाएंगे तो cot ऑफ 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 इज 0, इधर दोनों साइड लगाएंगे तो cot ऑफ 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos पाई, एंड व्हाट इज cos पाई -1, -1, ठीक है। आप सॉल्व कर लेते हैं इसको,
ठीक है। अगेन ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ठीक है। तो एक तरह से या इस पूरे को थीटा मान, ठीक है, इसको थीटा मान लेते हैं। cot 2 थीटा इज इक्वल टू 1, cot 2 थीटा इक्वल टू 0, cot 2 थीटा इक्वल टू -1, ठीक है। cot 2 थीटा इक्वल टू 1, तो 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4, ठीक है। cot 2 थीटा इक्वल टू 1, तो 2 थीटा इज इक्वल टू, वही tan वाला सॉल्यूशन होगा, tan वाला होगा, tan 2 थीटा इक्वल टू 1 हो गया एक तरह से, है ना। 2 थीटा इक्वल टू n पाई बाय 4। व्हाट इज थीटा? tan इनवर्स x, 2 को उधर ले जाता हूं, व्हाट इज थीटा? tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? माइनस पाई बाय 2 से लेके माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ठीक है। तो बस जो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक पॉसिबल है वो वैल्यू अपन लेंगे, ठीक है। n इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, तो थीटा पाई बाय, थीटा मतलब व्हाट? tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x एक तो पाई बाय 8 हो गया, पॉसिबल है पाई बाय 8, वो तो ऐसे दिख जाएगा, आप इक्वल टू करोगे तो पॉसिबल है कि नहीं। n इक्वल्स टू 1 ले नहीं सकते, 1 लोगे तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8 आ जाएगा। एक -1 ले लेते हैं, -1 यदि मैं लूंगा तो माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8 लिया, -4 पाई प्लस पाई -3 पाई बाय 8। tan इनवर्स x आ गया, तो x की दो वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल्स टू 10 पाई बाय 8 और x इक्वल्स टू 10 ऑफ -3 पाई बाय 8, मतलब -10 3 पाई बाय 8। इधर आ जाओ, cot थीटा इक्वल्स टू 0, मतलब cos थीटा इक्वल्स टू 0, cos थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 4। थीटा इज अगेन tan इनवर्स x, 0 रखोगे तो पाई बाय 4, 1 रखेंगे तो 3 पाई बाय 4 नॉट पॉसिबल, -1 रखेंगे तो माइनस पाई बाय 4, तो x इक्वल्स टू आ गया 10 पाई बाय 4 और x इक्वल्स टू आ गया -10 पाई बाय 4, मतलब x इक्वल्स टू ये आ गया 1 और ये आ गया -1। cot थीटा इज इक्वल्स टू -1, अगेन वही थीटा ले लेता हूं, तो cot 2 थीटा इक्वल्स टू -1, 2 थीटा इक्वल्स टू n पाई माइनस पाई बाय 4, थीटा इक्वल्स टू n पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8। थीटा, व्हाट इज थीटा? tan इनवर्स x, 0 रखेंगे तो माइनस पाई बाय 8 पॉसिबल है, और 1 रखेंगे तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 3 पाई बाय 4। तो x इज इक्वल टू हो गया -10 पाई बाय 8 एंड x इक्वल टू हो गया 10 3 पाई बाय 8, सॉरी 3 पाई बाय 8। और इसकी वैल्यू भी अपन निकाल सकते हैं ना बेटा, 22.5 है, याद है 22.5 की वैल्यू भी निकल जाती है, इसकी वैल्यू भी निकल जाती है, इन सब की वैल्यू भी अपन निकाल सकते हैं, और मैंने वैल्यू निकाल दी है। कुल मिला के 6 सॉल्यूशंस अपने पास आएंगे।
6 सॉल्यूशंस। ठीक है, ब्रीफली मैं रिपीट कर देता हूं, फिर से समझ लो अपन ने क्या क्या काम इसमें करा था। इसको थीटा लिया था, ठीक है, कॉस इनवर्स, तो मेरे पास आ गया साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 0। साइन थीटा इक्वल्स टू 0 का जनरल सॉल्यूशन होता है n पाई, मेरे ख्याल से ये सबको याद होगा, सबसे इजी सॉल्यूशन ये होता है साइन थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू n पाई, थीटा इक्वल्स टू n पाई बाय 2। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे समझ में आया, मैंने थीटा कॉस इनवर्स वाले को माना था, तो कॉस इनवर्स वाले की 3 ही वैल्यू पॉसिबल थी रेंज के अकॉर्डिंग, 0, पाई बाय 2 एंड पाई। तो एक बार इसको 0 कर दिया, एक बार पाई बाय 2 कर दिया, एक बार पाई कर दिया। मतलब वो तो देखो आप रेंज में, जैसे मान लो आप बोलते कि नहीं मैंने कुछ और ले लिया होता, 2 ले लिया होता, तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। आप n2 लोगे तो ये हो गया tan इनवर्स x इक्वल्स टू 7 पाई बाय 8, बट tan इनवर्स x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 7 पाई बाय 8। तो वैल्यू रख के ऐसे भी समझ में आ जाएगा मुझे, ऐसे भी समझ में आ जाएगा, है। तो cot थीटा इक्वल्स टू 1, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 4, है ना। इसके अकॉर्डिंग अब थीटा यहां पे आ गया, थीटा tan इनवर्स x था, तो थीटा tan इनवर्स x था, तो उसमें माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच की जो वैल्यू थी वो दोनों वैल्यू मैंने ले ली। उसके अलावा कुछ भी रखोगे तो वैल्यू उससे बाहर आ रही है, उसके अकॉर्डिंग 2x निकाल लिए। ऐसे यहाँ पे जो वैल्यू थी वो ले ली, उसके अकॉर्डिंग 2x निकाल लिए। ऐसे यहाँ पे 2x अपन ने निकाल लिया, ऐसा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, कि किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को डाउट हो तो बताओ। थोड़ा सा लेंथी तो है क्वेश्चन, है ना, लेकिन है कंसेप्चुअल। मतलब अब आप सोचो कि आप जैसे उसको tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला लगाते ना, तो बहुत ही बड़ा चला जाता है 2 tan इनवर्स x वाला लगाते। इसमें चेक करने की जरूरत, इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है बेटा, इसमें कहीं भी चेक नहीं करना पड़ेगा। क्यों? इसमें अपन ने कोई भी आइडेंटिटी यूज ही नहीं करी है ना। चेक आपको तब करना है, चेक तब करना है जब आप कोई आइडेंटिटी, कोई फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हो और उस फॉर्मूले में कंडीशन होती है और अपन ने बिना कंडीशन के वो फॉर्मूला लगाया है, देन वी हैव टू चेक। इसमें कहीं पर भी मैंने कोई ऐसी आइडेंटिटी यूज ही नहीं करी जिसमें जिसमें अपने को कहीं पे कंडीशन की जरूरत थी। मैंने तो बहुत सिंपल सी बात करी है ना भाई, ये है, इसको थीटा माना। आप देख लो, आइडेंटिटी कहीं पे भी यूज करी नहीं है मैंने, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली कोई भी आइडेंटिटी मैंने कहीं पे यूज नहीं करी। tan ऑफ माइनस पाई बाय 4 नहीं समझ में आया, क्यों? n इक्वल्स टू -1 पे n इक्वल्स टू 0 रखोगे तो पाई बाय 4 आएगा, n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो 3 पाई बाय 4 आएगा, लेकिन वो पाई बाय 2 से ज्यादा होगा तो 3 पाई बाय 4 लेंगे नहीं। फिर आगे n 2 3 4 5 के लिए सारी वैल्यू पाई बाय 2 से ज्यादा आएगी। n इक्वल्स टू -1 रखोगे, -2 + 1 रखोगे तो माइनस पाई बाय 4 आएगा। जितनी भी जगह ये n मैंने रखा हुआ है ना, उस सारी जगह n पॉजिटिव इंटीजर भी आ सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी आ सकता है ना, तो इसलिए तो आपको -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू लेनी है, तो इसलिए n इक्वल्स टू -1 से वो आंसर मिला है आपने। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, 4 मिनट है अभी अपने पास। टू cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू sin इनवर्स 2x √1 - x स्क्वायर। इसको लिख लो आप पहले एक बार।
लिख लिया क्या? ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन में और बता देता हूं। ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, अलग टाइप का तो नहीं बोलेंगे, पर अब इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सी चीज दिख रही है इसमें। साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला बन रहा है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बन रहा है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टू साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बन रहा है, करेक्ट, वेरी गुड। पर अब बात यह है कि देखो, टू साइन इनवर्स एक्स जो अपन ने लिखा था वो तो कंडीशनल लिखा था, फॉर्मूला ऐसा था, याद है आपको फॉर्मूला क्या लिखा था अपन ने? साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिखा था अपन ने? टू साइन इनवर्स एक्स था बाय माइनस टू साइन इनवर्स एक्स था और माइनस पाई प्लस टू साइन इनवर्स एक्स था। ठीक, ये था आपका माइनस 1/√2 से लेके 1/√2 के लिए, ये था आपका 1/√2 से लेके 1 के लिए, और ये था -1 से लेकर -1/√2 के लिए। अब इसमें दिक्कत यही है कि यदि मैं डायरेक्ट 2 साइन इनवर्स एक्स लिखता हूं और 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह यदि मैं पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स लिखता हूं या इसकी जगह पे ये लिखता हूं, तो मेरी इक्वेशन ही डिफरेंट हो जा रही है। उससे निकालूंगा तो अलग आंसर आएगा, इससे निकालूंगा तो अलग आंसर आएगा, इससे निकालेंगे तो अलग आंसर आएगा। यहां पे आपको कंडीशन लेनी पड़ेगी, यहां पे आपको इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कैसे? 3 इंटरवल बनाने पड़ेंगे, 3 इंटरवल। सबसे पहला केस -1 से लेकर -1/√2, तो -1 से लेकर -1/√2 में इसको लिख सकते हैं -पाई -2 साइन इनवर्स एक्स, और इसको फिर इधर लाऊंगा तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना हो रहा है? -पाई/2। लेकिन मुझे पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है? पाई/2। तो इसलिए ये तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। सेकंड केस, -1/√2 से लेकर 1/√2 ले लेते हैं, 1/√2 में थर्ड वाले में इक्वल कर दूंगा, या चलो इसी में कर लेते हैं, -1/2। 2 cos inverse x is equals to 2 sin inverse x, cos inverse x is equals to sin inverse x, cos inverse x को लिख सकते हैं पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, उधर जाके 2 साइन इनवर्स x हो गया, तो साइन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई/4 हो गया, तो x इक्वल्स टू साइन पाई/4 हो गया, तो x इक्वल्स टू 1/√2, x इक्वल्स टू 1/√2। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन जिसे मोड वाली प्रॉब्लम करते ना, इसमें ये आ रहा है, तो ऐसे दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो x इक्वल्स टू 1/√2। थर्ड कंडीशन, 1/√2 से लेकर 1 तक,
तो 1/√2 से लेके 1 तक लेंगे तो पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। इसको इधर ले जाओगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई/2 हो गया, विच इज ऑलवेज ट्रू, विच इज ऑलवेज ट्रू। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स तो हमेशा पाई/2 होता ही होता है मेरे पास। तो ये पूरा का पूरा इंटरवल आंसर आ गया, इस पूरे के पूरे इंटरवल में सही है। इसका इसके साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो 1/√2 आ रहा था, इन दोनों में इंटरसेक्शन है ही नहीं, तो फाइनल आंसर 1/√2 और इसका यूनियन करेंगे तो 1/√2 से लेकर 1/√2 से लेकर 1 तक आ जाएगा। अब यहां पे मैंने कंडीशन लगाई, देखो डिफरेंस समझना, देखो अभी तक मेरे को कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ रही थी। यहां पे यदि मैं कंडीशन, अब आप कुछ सोचो, आप जब इससे निकालोगे तो अलग आंसर आएगा, इससे निकालोगे तो अलग आंसर आएगा, इससे निकालोगे तो अलग आंसर आएगा, तो कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि इस फॉर्मूले की जगह ये लिखने पे मेरा आंसर डिफरेंट आएगा, तो आपको कंडीशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, सेकंड वाला समझ लो, -1/√2 से 1/√2 पे इसको मैंने 2 साइन इनवर्स एक्स लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, cos इनवर्स x को लिख दिया पाई/2 माइनस साइन इनवर्स, ये तो हमेशा वैलिड है ना, cos इनवर्स x को पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x को हमेशा लिख सकते हैं। इसको उधर ले जाएंगे, 2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई/2 और साइन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई/4, x इक्वल्स टू 1/√2, लास्ट में दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो 1/√2 अपना आंसर आ जाएगा। वही मैं बता रहा हूं लक्ष्मण सिंह, वही मैं बता रहा हूं बेसिकली। उसमें एक्चुअली क्या होता है कि उसमें जब आप कंडीशन लोगे भी सही ना, उसमें अपन कंडीशन लेके भी सही, तो दोनों साइड क्या होता है मेरे पास सेम सेकंड कंडीशन भी वापस से वही इक्वेशन बन जाती है। इसीलिए ना उसको समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप जो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई लगा रहे हो ना, आप ये समझो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई मत लगाओ, आप ये समझो कि मैं दोनों साइड साइन थीटा लगा रहा हूं, तो अपने आप आपको डिफरेंस समझ में आया। आप डिफरेंस समझ ना, देखो साइन थीटा लगाने से क्या हुआ, अब इसके दो फॉर्मूले थे, दूसरा फॉर्मूला आता पाई माइनस करके आता है ना, इसका दूसरा फॉर्मूला आता पाई माइनस करके, और साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है। तो इसलिए एक्चुअली होता क्या है कि उसमें कंडीशन से अपने आंसर पे फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए अपन कंडीशन नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा एक ही तरीका है, तो वो थंब रूल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती कभी भी, कि जनरली इन सब इक्वेशंस में जहां पे आपको डिफरेंस नहीं लग रहा है सीधे फॉर्मूला लगाओ, लास्ट में आंसर क्रॉस चेक कर ले। अब इसमें मुझे लग रहा था साफ साफ कि यदि इसकी जगह पे वो लिखूंगा तो अलग आंसर आएगा, तो इसलिए मैंने कंडीशन लगा के उसको सॉल्व करा। ठीक है, बाकी तो अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना रीजनर बॉक्स पर इसके, तो थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा इस तरह, है ना। और इसीलिए मैंने बोला देखो इन सारे फॉर्मूलों को ना याद रखने की बजाय क्या है, इन सारे फॉर्मूलों को याद रखने की बजाय अपन डिराइव करेंगे ना, ज्यादा अच्छा है। याद रखोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत लेंगी, बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ जाएगी, तो इसलिए ज्यादा अच्छा है कि इन सारे फॉर्मूलों को एक दो बार आप अच्छे से डिराइव कर लोगे ना तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही बहुत है ना, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो ऑलमोस्ट अपना ये हो गया है, बस एक दो क्लास में और दो कुछ क्वेश्चन और लेंगे, इसके मतलब क्वेश्चन ही लेने हैं अपने को इस पे बेसिकली। ठीक है, तो लिख लीजिए आप और फिर चलो लीव कर देना जिस का जाए। चलिए लिख लिया सबने, चलो ओके देन, बाय बाय।